हमारी जन्म कुंडली को एक बार गहराई से देखने के बाद ही इस बात को जाना जा सकता है कि हम जिन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें वाकई में फिजिबल हैं भी या नहीं, प्राप्तव्य हैं या नहीं, उनको प्राप्त करना संभव भी है या नहीं। क्योंकि जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर जन्म कुंडली के हिसाब से उस चीज़ को प्राप्त करना असंभव है तो उस चीज़ के संबंध में जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है वो कई गुना गहरा हो जाएगा। कई गुना गहरा, जितना बड़ा है नहीं उतना बड़ा दुख अनुभव होगा, दिखेगा, महसूस होगा। जैसे जब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और हवा बहती है तो हवा के बहने के कारण, आर्द्रता के कारण 11 डिग्री का जो तापमान है वो 7 डिग्री फील होता है। जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में जिन चीज़ों से हमारा ज़्यादा लगाव है, जिन लक्ष्यों के साथ हमारी ज़्यादा अटैचमेंट है, जब वो लक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो हमें जो निराशा का अनुभव होता है, हमें जिस फ्रस्ट्रेशन की अनुभूति होती है वो उससे कहीं ज़्यादा होती है जो वास्तविक होती है। तो इस बात को कैसे जाना जाए? हमारे अकारक ग्रहों के द्वारा जाना जाए कि हमारे कौन से भाव कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि सब लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम भी उन्हीं की तरह भेड़ चाल में नहीं चलेंगे। तो इन्हीं सारी वजहों से हम अपने अंदर में जिस फ्रस्ट्रेशन को फील करते हैं वो कई गुना अधिक फील होती है। तो जन्म कुंडली को देखने से एक बात तो तय है कि उन भावों का पता चल सकता है जिन भावों के संदर्भ में अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता भी मिलेगी। जन्म कुंडली को देखने से उन भावों का भी पता चल सकता है जिन भावों में हम लाख कोशिश कर लें लेकिन सफलता नहीं मिलेगी या सफलता बहुत देर के बाद मिलेगी। तो जिन भावों में हमें अभी तुरंत सफलता मिलेगी उन्हीं भावों की जानकारी प्राप्त करने का नाम कुंडली एनालिसिस है। और सभी ग्रहों के ऊर्जा वर्तुल को समायोजित करके ग्रहण करने के लिए योग्य बनने का नाम जीवन निर्माण है। तो जन्म कुंडली के एनालिसिस करवाने के बाद ही हमें ये पता चल सकता है कि हमें किन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए। और कुछ लोगों के जीवन में सुख प्रबल है, कुछ लोगों के जीवन में दुख प्रबल है। सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में जो पहले से दुख चले आ रहे हैं, समस्याएं चली आ रही हैं, वो हमें आगे के लिए काम करने देंगे भी या नहीं। अगर वो हमें आगे के लिए काम नहीं करने दे रही हैं तो इनका संबंध छठे, आठवें और 12वें भाव से हो सकता है। और अगर इनका संबंध तीसरे, छठे और 11वें भाव से है तो ये हमें कुछ अवकाश देंगे, कुछ मौका देंगी कि तुम काम कर लो। यही तो जानना है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, लाख टके का सवाल ये है कि हमारे जीवन में जो पहले से दुख चले आ रहे हैं उनसे मुक्त होने की कोशिश की जाए या नहीं की जाए। अगर हम उनसे मुक्त होने के लिए कोई उपाय करते हैं, ज्योतिषीय उपाय करते हैं, तो क्या वो उपाय ये प्रॉमिस करते हैं कि ये दुख पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे? ये रेमेडीज, ये सॉल्यूशंस ये प्रॉमिस करते हैं कि अब ये तुम कर लो, तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे? वो सिर्फ उन दुखों की तीक्ष्णता को कम करते हैं, उनकी इंटेंसिटी को लोअर डाउन करते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं करते। पूरी तरह से समाप्त किया भी नहीं जा सकता क्योंकि कर्मों के फल का नियम भी है अपनी जगह पर, और किया जाना भी नहीं चाहिए।
और किया जा भी नहीं सकता है। कोई ऐसा उपाय नहीं है। क्या फ़ायदा? अगर उपाय मिल भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आज का फल कल पे टलेगा, कल का फल परसों पे, ज़्यादा दिन तक तो वो भी नहीं टलेगा। ऐसे फील्ड में ताकत लगाने का नाम ही है कि उन भावों के संदर्भ में प्रयास करना, फल चाहना, अच्छे फल चाहना, जिन भावों से केंद्र में पाप ग्रह हैं। और जन्म कुंडली एनालिसिस के बाद उन भावों का पता चल जाएगा जिन भावों से केंद्र में बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। और जो भाव लग्न कुंडली में भी और चंद्र कुंडली में भी, मैं नवांश कुंडली की चर्चा इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, जो भाव लग्न कुंडली में भी और चंद्र कुंडली में भी निरापद हैं, मतलब गुरु की तरफ से, शुक्र की तरफ से ओके हैं, बुध की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से ओके हैं, क्यों ना उन भावों के संदर्भ में प्रयास किया जाए, उन भावों से संबंधित कार्यों में या व्यवसाय में, बिजनेस में, जॉब में प्रयास किया जाए। और जैसा कि सभी कर रहे हैं, अगर हम उनकी देखा देखी वैसा ही करते रहेंगे तो ये तो हमारी कुंडली डिसाइड करेगी ना कि हमें उस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी या नहीं जिस क्षेत्र में सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपके पाप ग्रह आपको रोक रहे हैं तो उसके संदर्भ में एक बात है कि अपने जीवन का जो सबसे बड़ा सच है वो किसी को बताना नहीं है। और दूसरी बात कि अच्छी परिस्थिति के आने का इंतज़ार करना है। पाप ग्रहों, अकारक ग्रहों के कारकत्व में जो फल मिलते हैं उनको आप मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, हरा नहीं सकते। सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतज़ार भी करना छोड़ दें तो वो फल कभी नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी करोड़ों की ज़मीन उनके दुश्मनों के हाथों में फंसी हुई थी। तो उस समय उनके पास ना तो पैसा था और ना ताकत थी, और उनके दुश्मन बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स थे और उनके पास पैसे दिन दूनी रात चौगुनी से बढ़ रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ रही थी और उसके साथ ही साथ उनकी ताकत भी बढ़ रही थी। तो लेकिन इन्होंने, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिनके पास उस समय पैसा नहीं था, उन्होंने इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। इंतज़ार करते रहे, करते रहे, करते रहे, और जीवन के आखिरी 2-3 सालों में उनको सफलता मिली। कम से कम वो ये देख करके गए कि उनको जीत मिल गई है और उनकी प्रॉपर्टी उनके शक्तिशाली दुश्मनों के पंजों से छूट गई। लेकिन अगर आप प्रयास न करें तो इंतज़ार भी न करें। हाँ, एक दो बातें और भी हैं कि अगर कोई शक्तिशाली गुरु आपके संपर्क में है, शक्तिशाली योगी आपके संपर्क में है, शक्तिशाली ब्राह्मण पंडित आपके संपर्क में है, जो ऐसे अनुष्ठान कर सकता है, तो वो अपने तपोबल की शक्ति से, अनुष्ठान की शक्ति से, मंत्रों की शक्ति से आपके जीवन की समस्याओं का हरण कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपका उस ब्राह्मण पे अटूट विश्वास, भरोसा और आस्था होनी जरूरी है। जब भी हम अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस कराते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि रेमेडी काम करेगी या न करेगी। लेकिन अगर रेमेडी नहीं काम करेगी तब भी कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो अपने मंत्रों की शक्ति से, अनुष्ठान की शक्ति से, अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपनी डिवाइन पावर से फेर बदल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पंडित, ऐसे सदगुरु का अगर एक बार आश्रय ले लिया जाए तो जीवन में हमेशा उनका आदर करना चाहिए। और ऐसे लोग आपके आदर के भूखे होंगे भी नहीं। जिसके पास ऐसी शक्तियां हैं, जिसके पास ऐसी पावर्स हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपके 2-4 पैसों या आदर के भूखे होंगे? वो हमेशा आपको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, भावनात्मक रूप से और हर तरीके से। लेकिन अगर आप उनकी परीक्षा लेंगे तब फिर वो आपकी मदद नहीं करेंगे। इस दुनिया में ऐसे लोगों को खोज पाना बहुत मुश्किल है, जो लोग निस्वार्थ भाव से, नॉन प्रोफेशनल तरीके से, ईश्वर की भक्ति से, ज्ञान के मार्ग पे चल के, सदाचार के मार्ग पे चल के आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाएं। रह गई बात
जब आजकल हर जगह लालची लोग भरे हुए हैं, प्रोफेशनल लोग भरे हुए हैं, जिनके सारे लवाजामे और सारे तामझाम का उद्देश्य, सारे गूगल वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ये दिखता है कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खींच सकें, तो ऐसी स्थिति में एक ही बात हो जाती है कि एक व्यक्ति की मदद ली जाए जो निस्वार्थ हो। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति पे भरोसा हो जाए तब तो फिर आपका काम बन गया। और अपना निर्माण किया जाए, अपने आप से भी अपनी मदद ली जाए, अपने आप का निर्माण करने के लिए अपने जीवन का निर्माण शुरू से करें। ये सारी बातें हैं, लेकिन इस सब का पता तभी चल सकता है जब जन्म कुंडली की एनालिसिस सही तरीके से की जाए, सही व्यक्ति से की जाए। जन्म कुंडली बहुत बड़ी चीज़ है, चेस के गेम से भी बड़ी है, रूबिक्स क्यूब के गेम से भी बड़ी है। होरोस्कोप बहुत बड़ी वास्ट चीज़ है, इसको कोई 1-2 मिनट में समझाया नहीं जा सकता कि कितनी बड़ी है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसका एक निचोड़ निकाला जा सकता है, मुख्य मुख्य बातें जानी और समझाई जा सकती हैं। आजकल तो हर ऑडियंस थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता है, लेकिन उसका ज्योतिष का अल्प ज्ञान उसको भटका रहा है या मुक्त कर रहा है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनको भटका रहा है, लेकिन फिर भी मैं उनके मुंह पे कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर आपके पास थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ा सा पैसा या थोड़ी सी ताकत आ जाए, जैसा कि हमने अपने अवेकनिंग कोर्स में चर्चा की, अनेक शिष्यों से चर्चा की जिन्होंने अवेकनिंग कोर्स को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की और 1-2 लोगों ने ज्वाइन भी किया, कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जब धन आ जाता है तो संतुलन को बना करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति पानी की तरह पैसा खर्च करने लगता है ये सोच करके कि उसके पास पैसे हमेशा आते रहेंगे, और व्यक्ति के पास ताकत आ जाए तो घमंड बढ़ जाता है। इसी तरह व्यक्ति के पास अल्प ज्ञान आ जाए तो वो मतवाला हो जाता है, और अल्प ज्ञान घातक होता है, अधूरा ज्ञान घातक होता है। या तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, संपूर्ण ज्ञान हो। ऐसे तो संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत है ही नहीं। या नहीं तो फिर व्यक्ति अज्ञानी हो कि कम से कम किसी दूसरे की बात सुनेगा तो। अल्प ज्ञान खतरनाक है, हाफ नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग ऑलवेज। और फिर ऊर्जा की बात आती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोर्स में, कि अगर आपके अंदर में ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपके अंदर में एक पावर की एहसास बढ़ जाती है, फीलिंग बढ़ जाती है कि आई एम समथिंग एंड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरह का एहसास अहंकार को बढ़ा देता है, आप किसी से भी टकरा जाते हैं। मैंने अनेक सारे ऐसे लोगों को बर्बाद होते देखा है, धक्का खा करके पीछे पीछे फेंका जाते हैं ऐसे लोग। जरा सी ताकत बढ़ गई थी, इसके बाद उनका जो रुख है ऐसा पलट गया दुनिया में, और वो बड़ी बड़ी गलतियां करने लगे। इसके बाद उनको इतनी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसका कारण क्या था जानते, कि सारे लोग ताकत को हजम नहीं कर पाते, सारे लोग ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बावले हो जाएंगे, उनके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाएगी, ईगो बढ़ जाएगा, डोमिनेशन की भावना बढ़ जाएगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोर्स में और जीवन निर्माण कोर्स में इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है, ऊर्जा को बढ़ाना भी सिखाया जाता है। लेकिन ऊर्जा के बढ़ जाने के बाद जो इस ताकत का एहसास बढ़ जाता है उसको भी कंट्रोल करना सिखाया जाता है। एक व्यक्ति जिसके पास दुनिया भर की ताकत आ गई, एक व्यक्ति जिसके पास दुनिया भर के पैसे आ गए, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए या बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा और व्यक्ति आएगा जिसके पास की गजब की सुरक्षा कवच की ताकत है, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिवाइन वेपनरी सिस्टम है, अर्थात बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतेयास्त्र है, वज्र है, सुदर्शन चक्र है, ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतेयास्त्र है, या ब्रह्मांडास्त्र है, या स्वस्तिकास्त्र। आप समझ सकते हैं कि उसके हाथों में कितनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपका पैसा, आपकी ताकत बिल्कुल नगण्य है।
और मैं ये कहता हूँ कि आप जिस ताकत की बात कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक ताकत आपको मिली है, वो दिखाने के लिए नहीं दी गई है। वो उस ताकत का उपयोग आपके सांसारिक और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, अर्थात सांसारिक रूप से भी चुपचाप साइलेंटली ग्रो करते रहें, पैसा कमाते रहें, ज्ञान और विद्या अर्जित करते रहें, बिजनेस बढ़ाते रहें, चुपचाप, बिना दिखावा किए, बिना पानी की तरह पैसे को बहाए। और जब आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए तो अपने पड़ोसियों पर, अपने भाई पर जुल्म मत कीजिए, टायरेंट मत बन जाइए, अहंकार में अपनी छाती मत पीटने लगिए, दुनिया में उद्घोषणा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही लोग भरे हुए हैं जिनका काम ही यही है, जिनके जीवन का मकसद ही यही है कि वो अहंकारियों के अहंकार का नाश करते हैं। इसलिए आपके अंदर में जो स्पिरिचुअल ताकत आ गई, आप उसको सांसारिक ताकत में ट्रांसलेट करके लोगों पर जुल्म मत कीजिए, लोगों को दबाइए मत, चुपचाप खुद आगे बढ़ते रहिए। और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी देगी उससे आध्यात्मिक विकास कीजिए, होने दीजिए विकास। ध्यान के बारे में भी एक चैनल की बात हो रही है, उसमें हम सिर्फ ध्यान की बातें करेंगे। एक ऐसा चैनल हिंदी भाषा में भी आएगा और एक अंग्रेजी भाषा में भी आएगा। तो और इस हमारे ज्योतिष चैनल पे, क्योंकि अध्यात्म, ज्योतिष, योग ये सभी इंटर रिलेटेड हैं, तो कभी न कभी ध्यान की चर्चा जरूर हो जाएगी, कभी न कभी जीवन निर्माण कोर्स की चर्चा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोर्स की चर्चा जरूर हो जाएगी। क्योंकि प्लैनेट की एनर्जी को आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे और बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आपका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आप जन्म कुंडली के एनालिसिस करवाएंगे, सोल्यूशन करवाएंगे, लेकिन आपके चक्र जागृत नहीं है, इसलिए आप उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी बातें आपको कौन सिखाएगा? बिल्कुल नॉमिनल मार्जिनल कोर्स पे जीवन निर्माण कोर्स अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अपने अहंकार को काबू में रखना है। कुछ लोगों के अंदर में जब एनर्जी बढ़ती है या जीवन में सुख शांति आती है या पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो लस्ट बढ़ने लगता है, सेक्सुअलिटी बढ़ने लगती है। ये तो सीधा एक ही बार में उनकी ऊर्जा खाली करने का रास्ता है, एक ही बार में ऊर्जा खाली हो जाएगी। ऊर्जा खाली हो जाएगी तो आए हुए पैसों को गायब होने में कितनी देर लगती है? पैसों को गायब होने में कोई देर लगती है क्या? पैसा छलावा है। जब भी आए माँ महालक्ष्मी को हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए कि माँ महालक्ष्मी आप स्थिरा बन करके हमारे यहाँ निवास करो। घर द्वार को साफ रखिए, अपने आचरण को साफ सुथरा रखिए, अपने कपड़ों को, अपने पहनावे को, अपने तन को साफ सुथरा रखिए, झूठ मत बोलिए, है ना, मन को साफ सुथरा रखिए। माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, भगवान कुबेर से प्रार्थना कीजिए, भगवान गणपति से प्रार्थना कीजिए, सूर्य से प्रार्थना कीजिए, शिव से प्रार्थना कीजिए, विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और मैंने तो ये भी देखा है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जो चाहिए होता है वो भगवान आगे बढ़ के दे सकते हैं, देते हैं। पहले से ही शर्त लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस उनसे कुछ मांगना भी नहीं। मांगने के लिए क्या करना है? ऐसे मांगने के लिए किए गए अनुष्ठान, मांगने के लिए किया गया जप सीमित फल देता है, लेकिन जो जप निष्काम भाव से, इसीलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट आप अपने 50% साधन को, साधना को, जप को, ध्यान को निष्काम भाव से कीजिए। आधे भाव का फल मांगिए अगर मांगना जरूरी हो तो। अगर आधे भाव का या पूरे पूरे भाव का, यानी कि जितनी भी साधना की है उस सब का भाव निष्काम हो जाए कि मुझे इसका फल नहीं चाहिए, तो पता है क्या होगा इसके बाद? आपको उनका फल कभी नहीं समाप्त होगा, अनंत काल तक मिलता रहेगा। अनंत काल का मतलब समझते हैं? चलिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे करके छोड़ करके जाता हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको प्रत्येक दिन 1000 रुपये दिए जाएं, आप जब तक हैं तब तक, या अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं, अगर आपको प्रत्येक दिन $200 दिए जाएं, या एक ही बार में $1 मिलियन दे दिया जाए, या एक ही बार में 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, आप क्या चुनेंगे? 1000 रुपया रोज जीवन भर के लिए,
या एक बार में 1 करोड़ रुपया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे 1,000 रुपया भी बढ़ेगा। किसी समय में 2,000 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, लेकिन जो ये 1 करोड़ रुपया मिलेगा, एक ही बार में मिलेगा। आप क्या चुनेंगे? आप बताइए। क्योंकि इसी सवाल के जवाब में आपकी इन्फिनिटी की अंडरस्टैंडिंग छिपी हुई है। अनंतता क्या है? क्या हम अनंतता की कल्पना कर सकते हैं? ये जो ब्रह्मांड का प्रस्तार है, विस्तार है, क्या इसको हम अपने ब्रेन में 1 सेकंड के लिए भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अनंतता क्या चीज़ होती है, इन्फिनिटी क्या चीज़ होती है? 1 सेकंड के लिए भी अगर हम इसको कर सकते तो हम वहाँ पर नहीं होते जहाँ पर हम आज हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इन्फिनिटी को समझने के लिए बना ही नहीं है। इसके लिए अंदर में जाने की ज़रूरत है, ध्यान की गहराइयों में उतरने की ज़रूरत है। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं है कि ध्यान की गहराइयों में उतर जाने के बाद आप अनंतता को पकड़ लेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अनंतता को पकड़ने समझने की भी कोशिश करेंगे, जो कि उस पर अधिकार करने की कोशिश करने से नहीं करनी चाहिए, इस भावना से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस भावना से करनी चाहिए कि हम जिज्ञासु हैं, हम समर्पित हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम झुके हुए हैं। हम बस जानना चाहते हैं कि अनंतता क्या होती है। तो इस तरह की विनम्रता, हम्बलनेस के साथ जब हम ट्राई करते हैं तो ये साधना बन जाती है, और तब भी अनंतता पकड़ में नहीं आ जाने वाली है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होगा कि हम जहाँ पर पहले थे उससे बेहतर स्थिति में होंगे। और इसी को समझने के लिए ध्यान का अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान का अभ्यास जब आप करते हैं तो आप अपनी चेतना को लूज करते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना को गेन करते हैं। जिस व्यक्ति को महासागर मिल रहा है वो तालाब को पकड़ करके क्यों रहेगा? जिस व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतन मिल रहा है वो अपने इस व्यष्टि चेतन को रख करके क्या करे? और मैं कुछ ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो लोग की समर्पित भाव से साधना करें। मैं कुछ ऐसे लोगों को साधना के मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो बाद में आगे चल करके पूरी दुनिया को साधना के मार्ग पे आगे ले जाएं। अभी हमारा दरवाज़ा खुला है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी आकर के साधना की शुरुआत कर सकता है। अभी सबको मार्गदर्शन मिलेगा, सबको जितना समय चाहिए होगा। हाँ, अगर कोई अपना टाइम पास करने के लिए रोज़ रोज़ कॉल करना चाहता है कि कोई, जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने साधना की दीक्षा ली, तो अब अगर उसका ये नियम बन गया कि वो रोज़ रोज़ सुबह शाम आधे 1 घंटे बात करे, दोस्त की तरह बात करे, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही देख लें कि अगर कोई व्यक्ति आपको रोज़ रोज़ 1 घंटा कॉल करे, 1 घंटा आधा घंटा बात करना चाहे, तो क्या आप भी उसे समय दे पाएंगे? अपनी ड्यूटी को छोड़ के, अपनी नौकरी को छोड़ करके, अपने बिजनेस को छोड़ करके, या बिजनेस को करते हुए, नौकरी को करते हुए मोबाइल को कान में लगा करके बात कर सकते हैं प्रत्येक दिन 1 घंटा आधा घंटा किसी से? ये सही तरीका नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसे शिष्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उनको इमोशनली और एनर्जेटिकली स्वावलंबी बनाना चाहता हूँ, और बाद में वो समूची दुनिया में फैले, ज्ञान का प्रसार करें। लेकिन पहले उनको अपना निर्माण करना होगा, और इसके लिए मैं एक ध्यान का सेंटर बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा ध्यान का सेंटर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, और बड़े से भी बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि दुनिया में जो बड़े से बड़ा ध्यान का सेंटर बना होगा वो भी इतना बड़ा नहीं होगा, और इसमें अलग अलग एनर्जी लेवल के कक्ष होंगे, अलग अलग हॉल्स होंगे, अलग अलग रूम्स होंगे, और हर एक रूम में एक स्पेशल ध्यान ही हो सकता होगा। और बहुत तरह के ध्यान हैं और बहुत तरह की विधियां हैं, और एक ध्यान हॉल में एक ही प्रकार का ध्यान होगा। तो जब आप एक हॉल से निकल के दूसरे हॉल में जाएंगे तो आपको हर जगह एक नई किस्म की यूनिक एनर्जी की खुशबू मिलेगी, फीलिंग आएगी, वाइब मिलेगी। क्या आप हमारे इस ध्यान के सपने को हकीकत में बदलने में सहयोग करना चाहेंगे? क्या आप हमारे इस ध्यान के सेंटर के लिए डोनेट करना चाहेंगे? आपका किया हुआ छोटा सा डोनेशन भी
समूची मानवता को बहुत आगे ले जा सकता है, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ ईयर्स अहेड ले जा सकता है इवोल्यूशन में। क्योंकि जब कोई ध्यान करता है तो इवोल्यूशन की स्पीड बढ़ जाती है।